लगातार फिर हमें उसी सुख की इच्छा होने लग जाती है जो एक बार हमें प्राप्त हो जाता है। एक बार अगर आपने नंदीश्वर की पूजा कर ली है तो मैं समझता हूं इस पूजा का जो आनंद अगर आपके अंदर एक बार समा जाएगा तो आपको इंतजार होगा अगला अष्टानिक कब आएगा। अगले अष्टानिक में हम इस तरह की पूजा का आनंद कहां ले पाएंगे, कैसे ले पाएंगे और कैसे हमें इस आनंद को पुनः प्राप्त करना है तो कैसे कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आपके अंदर आएगा। और ये अगर ईगरनेस आपके अंदर आती है तो इसी से पता पड़ेगा कि आपके अंदर अभी वर्तमान में कुछ आनंद आया है। और जब ये आनंद आता है तब इंतजार किया जाता है। एक और आनंद की प्राप्ति करने के लिए हमें वेट भी करना पड़ता है। कब वेट करना पड़ता है? दुख के लिए वेट नहीं करना पड़ता। किसके लिए वेट करना पड़ता है? जिससे हमें सुख मिला हो। सुख की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दुख की कोई प्रतीक्षा करता है? एक बार दुख हो गया फिर से वो दुख आए, ऐसे प्रतीक्षा करते बैठते हो कभी? दुख की प्रतीक्षा नहीं। दुख तो अगर आया है तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो चला जाए, हट जाए। प्रतीक्षा किसकी रहती है? सुख की। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके अंदर सम्यक ज्ञान उतर रहा होगा, अगर आपके अंदर सुख का भाव आ रहा होगा तो आपको अगली अष्टानिक की भी सुख की प्रतीक्षा बनेगी। क्योंकि जीवन बहुत है और वही जीवन सार्थक है जिसमें अगर हे भगवान हम आगे 4 महीने जी लिए तो फिर एक बार पुनः आपकी फिर 4 महीने बाद इसी तरह से नंदीश्वर की पूजा करने को मिल जाए, यही जीवन की सार्थकता है। फिर अगर हमारी 4 महीने और उम्र बढ़ गई और हम चल लिए और अगर जी लिए तो फिर 4 महीने बाद फिर हम एक अष्टानिक में फिर इस तरह से पूजा कर लेंगे। उम्र तो बहुत गुजर गई और बहुत गुजर जाएगी, लेकिन ये पूजा करने का भाव आपके अंदर अगर बना रहेगा तो वह उम्र भी आपको सार्थक नजर आएगी। क्योंकि ये व्यवस्था अनादिकालीन है। हर 4 महीने के बाद में अष्टानिक पर्व आता है। 4 तियो 12, एक साल में 3 बार ये पर्व आता है। अगर आप कभी उस पर्व को किसी भी कारणों से, अपने किसी भी प्रतिकूलताओं के कारण से भूल भी जाते हैं तो वह पर्व आपके लिए आगे भी आएगा और उसमें भी आपके लिए मन बन सकता है। तो वह भाव तब बनता है जब हमारे अंदर कुछ संकल्प भी रहता है। इसलिए संकल्प होते हैं। पूरे शास्त्रों को पढ़ करके, आगमों को पढ़ करके मैंने ये तो देखा कि कई महापुरुषों ने अष्टानिक पर्व मनाए हैं, लेकिन मुझे एकमात्र ऐसा पात्र मिला जो ये नियम के साथ चलता था अपने जीवन में कि मैं हर अष्टानिक पर्व मनाऊंगी और हर अष्टानिक पर्व में रथ यात्रा का महोत्सव कराऊंगी। ये एक ही पात्र मिला मुझे। विद्वानों से निवेदन है, स्वाध्याय करने वाले लोगों से मेरा निवेदन है, अगर कोई ऐसा दूसरा पात्र मेरे सामने कोई उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि कम से कम एक से कोई दूसरा तो मिल गया। अभी तो मैंने एक ही खोजा है। पूरे आगमों को खोज करके, सब पुराणों को खोज करके मुझे अभी तक एक ही पात्र मिला है जिसका नाम है, बोलो, उर्मिला रानी। उर्मिला नहीं, उर्मिला। एक ही रानी मिली मुझे जिसका नियम था, चाहे कार्तिक की अष्टानिका हो, चाहे फागुन की हो, चाहे आषाढ़ की हो, हर अष्टानिका में मुझे भगवान की पूजा करने के बाद में रथ निकलवाना है, रथ यात्रा महोत्सव कराना है। और उसी रानी की इस संकल्प शक्ति का प्रभाव देखो आप कि उसे अपने पुण्य से ऐसे मुनि महाराज मिल गए जो मुनि महाराज ने उसके नियम को पूरा करने के लिए भी अपनी शक्ति लगा डाली और विद्याधरों को उसके घर तक पहुंचा दिया। किसके प्रभाव से?
अपने संकल्प के प्रभाव से।